नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेघदूत उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं। ये हमारा 5वां श्लोक है। आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकरणै प्राणविप्राण प्रापणीयः इत्सुक्यात् परिगणयन् गुहिकस्थं ययाचे कामार्था हि प्रकृतिकृपणा चेतना अचेतनेषु। धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपात क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकरणै प्राणविप्रापणेयः इत्सुक्यात् परिगणयन् गुहिकस्थं ययाचे कामार्था हि प्रकृतिकृपणा चेतना अचेतनेषु। धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। धूमज्योति मतलब धुआं, अग्नि, जल और वायु। धूम माने धुआं, ज्योति माने अग्नि, सलिल माने पानी, मरुत माने वायु। सन्निपातः समूह मिश्रण इनका मेघः क्व मेघ कहाँ मेघ। कहाँ तो धुआं, अग्नि, पानी और वायु का मिश्रण। क्व मेघः क्या यह मेघ। असंदेशार्थः क्व पटुकरणै प्रापणीयः। संदेशार्थ संदेश के लिए क्व कहाँ पटुकरणै इंद्रियों से युक्त शरीर वाला प्राण भी जिसमें प्राणों के द्वारा प्राणियों के द्वारा जिसमें प्राण है, प्राण भी जिसमें प्राण है, प्रापणी पहुँचाने योग्य। इत्युत्सुक्यात् इति माने इसको, औत्सुक्यात् माने उत्सुकता के कारण। परिगणन गुहिकस्थं ययाचे न गिनता हुआ, न विचार करता हुआ। गुहिक माने यक्ष, तम माने उससे, मेघ से, ययाचे याचना करने लगा। ही मतलब निश्चित, कामार्था काम की इच्छा करने वाला, कामी व्यक्ति, चेतना चेतनेषु चेतन और अचेतन में, प्रकृति कृपणा स्वभाव से ही विचारहीन भवंती होता है। हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय धूमज्योति सलिलमरुतां धुआं, अग्नि, पानी और वायु, सन्निपातः इनका मिश्रण, क्व मेघः मेघ कहाँ मेघ। धुआं, ज्योति, पानी और वायु का मिश्रण है। पटुकरणै यानी कि जो बातों में चतुर हो, बोलने में जिसमें चतुराई हो। प्राण भी जिसमें प्राण हो, जो मानव हो, जो प्राणी हो। प्रापणीयः भेजने लग, संदेशार्थ संदेश भेजने लायक। क्व कहाँ यह संदेश किसी वाचाल व्यक्ति के द्वारा भेजने लायक है। इति औत्सुक्यात् उत्सुकता के कारण। इति औत्सुक्यात् परिगणयन् कहाँ गणना करते हैं। गुहिकः यक्ष, तम ययाचे उसकी
ययाचे, उसकी कहाँ यह इस तरीके से याचना करने लगा, यह उस तरीके से इसकी गणना ही नहीं करता, उससे याचना करने लगा। कामार्था ही, कामी व्यक्ति ही, याचे ही, कामार्था, कामी व्यक्ति यानी कि जो प्रेम में रति में डूबा हुआ है। चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणः भवन्ति, वह स्वभाव उसका ऐसा हो जाता है कि वह चेतन और अचेतन में फर्क ही नहीं कर पाता है। उसे इससे कामार्था ही प्रकृतिकृपणः, वह प्रकृति से वह स्वभाव से ऐसा हो जाता है कि वह चेतन और अचेतन में फ़र्क ही नहीं कर पाता कि कौन इस काम को कर पाएगा। औत्सुक्यात्, उन गणेयान गुहिक स्तंभ ययाचे, इस तरीके से वह याचना करने लग गया, क्योंकि वह अपनी उत्सुकता के कारण, अपने वियोग के कारण चेतन और अचेतन में फ़र्क ही नहीं कर पाता है। इसीलिए मेघ को ही वह अपना संदेश भेज रहा है। उसे यह नहीं पता कि यह संदेश तो पटुकरणई प्राणिभिः प्रापणीयः संदेशार्थ, यह संदेश तो किसी बाचाल, किसी बोलने वाले, किसी प्राणी के हाथों भेजा जाता है। पर यह तो मेघ कहाँ धुआं, अग्नि, जल और वायु का बना हुआ है, और कहाँ संदेश है जो कि इस तरीके से इसके लक्षण होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेज पाने वाली ये चीज़ है। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेघ है 4 चीज़ों से मिल के बना है, और वो चारों चीज़ संदेश ले जाने लायक नहीं है। संदेश तो एक प्राणी, एक जीवित मनुष्य जो बोलने में बहुत चतुर है, वही ले जा सकता है। तो उत्सुकता के कारण ऐसे कामी लोग यह सब भूल जाते हैं। उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो चेतन और अचेतन में भेद ही नहीं कर पाते हैं। तो इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं साथ ही साथ। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पटुकरणई, बहुब्रीहि समास हो जाएगा पटुकरणई में। प्रापणीय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्र उपसर्ग आप धातु है। प्रापणीय, प्र उपसर्ग आप धातु अनियर प्रत्यय है। प्र उपसर्ग आप धातु अनियर प्रत्यय है। उत्सुक्यात्, इति यड़ संधि है इसमें। इति धन औत्सुक्यात्। अपरे गणयन, नंग तत्पुरुष है, और इसमें परि उपसर्ग गणय धातु और सत्री प्रत्यय है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ययाचे, ययाचे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनेपदी की याच धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। याच धातु है इसमें, याचना करने के लिए, और आत्मनेपदी का है ये। कामार्था, तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। कामार्था दीर्घ संधि है यहाँ पर। प्रकृति कृपणा, तृतीय तत्पुरुष समास है। प्रकृति कृपणा तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। धूम ज्योति सलिल मरुताम, यहाँ पर हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। द्वंद्व समास है यहाँ पर, ये विशेष है। यहाँ पर धूम ज्योति सलिल मरुता द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, और षष्ठी बहुवचन का रूप है। मरुताम, मरुताम। तो और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं विशेष। यदि यहाँ पर देखना है तो अर्थान्यास अलंकार है। अलंकार तो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। नमस्कार। अगला श्लोक हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।